वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का, तो उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिकली रिएक्शन क्या होता है, आपने क्लास 10 में भी पढ़ रखा हो कि इथेनोइक एसिड हमारा इथेनॉल मतलब एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा के बना लेता है इथेनाइल एथेनोएट, जिसकी जो स्मेल होती है ना वो फ्रूटी होती है। और ये जो जितना भी रिएक्शन है ना वो H2SO4 के प्रेजेंस में होता है, या कह लो H+ एक प्रोटोन। ठीक, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन होने की वजह से यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल भी निकलता है। बेसिकली जब भी डिहाइड्रेशन होता है तो वाटर निकलना तय होता है, बिकॉज हमारा H2SO4 एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्लास 10th में ही हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक, पर क्लास 12th में क्या नया पढ़ने वाले हम लोग, इसके मैकेनिज्म जानेंगे, क्योंकि वो हमारी क्लास NCERT में दे रखा है। ठीक है, तो मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। एंड उससे पहले देख लेते हैं, ये हमारा जो एसिड है, इस रिएक्शन में एसिड होने के बावजूद OH नेगेटिव देता है। ठीक है, ये एक एनोलॉगी है, मतलब ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए, ये एक एक्सेप्शन है, ये हमारा H+ देता है जो अल्कोहल है, जो कि लेस एसिडिक होता है इन कंपैरिजन टू एसिड से, तो कम ही एसिडिक होता है, लेकिन ये H+ देता है और ये OH नेगेटिव देता है। ये आप चेक भी कर सकते हैं। मैकेनिज्म हम लोग पूरा चेक करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो मैकेनिज्म हम लोग एक सिंपल सा ले लेते हैं। देखिए, हम मैकेनिज्म का स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक अल्कोहल ले लेते हैं इस तरीके का, और R- एक दूसरा अल्काइल ग्रुप का ले लेते हैं, और H+ मतलब H2SO4 के प्रेजेंस में लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इट विल बी रिएक्टिंग H2SO4 जो कि हुआ कंसनट्रेटेड। ओके, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा RCOOR-। तो ये हमारा एस्टर इस तरीके से बन के आना चाहिए। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप जो होता है ना, कुछ इस तरीके से कि हमारा होता है RC डबल बॉन्ड OH। तो जब भी आप मैकेनिज्म की बात करो तो हम लोग एसिड को ना कुछ इस तरीके से लिखेंगे तो बहुत प्रॉफिट में रहेंगे। और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम तो एक ही दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी दिख कर देते हैं 2 पेयर, यहाँ पे भी 2 पेयर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे H+ होगा। H+ कहाँ से आया, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की वजह से हमारा H+ आया। अब ये इस पर अटैक करना चाहेगा, क्या करना चाहेगा, अटैक करना चाहेगा। तो जिसकी वजह से हमारा क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक, क्योंकि इसने अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसने कुछ खोया है, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और यहाँ पे OH जो यहाँ पे था वो एज इट इज़ बरकरार रहता है। फिर क्या होता है, ठीक है, इंटरनल रेजोनेंस होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है ऑक्सीजन ऑलरेडी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये चीज़ नहीं कर पाता, तो ये वाला बॉन्ड अपनी तरफ खिसका लेगा, जिसकी वजह से हमारा बन जाएगा एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और OH एक OH एक OH 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 इस तरीके से आ जाएगा। फिर क्या करना है, फिर आप आ जाओ सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में होगा आपका C पे पॉजिटिव लगा है, एज यू नो, NOH इस तरीके से दे रखा है, OH इस तरीके से दे रखा है। अब यहाँ पे एंट्री होती है कि अल्कोहल की, किसकी, अल्कोहल की। अल्कोहल को मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, अल्कोहल को इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ताकि इसके भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन पे रहते हैं वो पता चल सके। ओके, फिर ये पॉजिटिव है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हमेशा एक इलेक्ट्रोफाइल मतलब एक पॉजिटिव सेंटर एक नेगेटिव या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले सेंटर की तरफ भागना चाहता है, तो ये इस पर अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करने से हमारा एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन जाएगा। कैसा, RCOH R- और ये। ठीक है, अगेन इसने 3 बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन कभी भी 3 बॉन्ड बनाने से बचता है, वो सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अगेन। जैसे मैंने इसमें कहा कि इसमें यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड बजाए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब आपका थर्ड स्टेप देखिए। नाउ लेट्स कम टू थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है ये देखते हैं। ये आपका OH इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, OH डबल बॉन्ड। अब अगेन वही चीज़ रिपीट होने वाली है। ठीक है, क्या रिपीट होने वाला है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इसे झेल नहीं पाएगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो पूरा इधर कर देगा, और यहाँ से क्या रिलीज होगा, एक प्रोटॉन। प्रोटॉन बोले तो H+। यहाँ से क्या रिलीज होगा, एक H+ होगा, जो किस पे अटैक करना चाहेगा, इस पे अटैक करना चाहेगा क्योंकि पॉजिटिव है। तो फिर RCOH, और फिर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब क्या कह सकते हैं। एंड ये हमारा ये क्या सा बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा स्टेबल OR-। ठीक, अभी भी यहाँ पे भी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, सो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे, दैट इज़ द स्टेप 4। ठीक है, बेसिकली इसमें 5 स्टेप होते हैं। फोर्थ स्टेप में ये है हमारा कि हमारा RC डबल बॉन्ड और ये H लगा हुआ है, OR- लगा हुआ है, मतलब एस्टर की कुछ चीज़ें आ ही गई हैं। फिर क्या होता है, अब ये हमारा OH2, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा। और जब भी ऐसी कंडीशन होती है ना, तो होता ये या तो प्रोटॉन
या तो प्रोटॉन देकर चला जाता है या यहाँ से वाटर रिलीज होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाला बॉन्ड इस पे आएगा। अब क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज ना हो जाए तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, क्या यहाँ पे वाटर रिलीज होगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज करेगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। तो H2 निकल जाएगा, क्योंकि H2 एक बहुत स्टेबल स्पीशी होती है, तो जब भी इसको निकलने का मौका मिलता है तो वो निकल जाता है और ये स्टेबलाइज भी करता है। ठीक, क्या करता है, स्टेबलाइज भी करता है। तो अब क्या होने वाला है, OH डैश, क्योंकि इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक बचे हैं, और ये हमारा OR डैश एज इट इज़। अब एक स्टेप और, फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, फिफ्थ स्टेप में ये होगा कि जो आपका RC डबल बॉन्ड ये दे रखा है, मैंने कहा ना प्रोटॉन यहाँ पे छोड़ के चला जाएगा, और ये इस तरीके से प्रोटॉन आपका छोड़ के चला जाएगा, और OR डैश ऐसे यहाँ पे H प्लस क्या निकल जाएगा बाहर, क्या निकल जाएगा, H प्लस आपका दैट इज़ ए प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा विद, क्योंकि H चला गया, डबल बॉन्ड बन गया और OR डैश। तो ये हमारा आ गया फाइनली, ये आ गया। और इससे क्या लिखेंगे हम लोग, C डबल बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ, ठीक है। जो आपका बेस्ट मेथड है चेक करने का कि मैकेनिज्म आपका सही है कि नहीं, ये हमारा आ गया। लेकिन द बेस्ट मेथड टू चेक, जो भी आप डालो, मतलब जो भी कैटलिस्ट है, क्या है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट अगर आपका बाहर आ जाता है, मतलब अपने आप ही बाहर आ जाता है, तो मतलब ये होता है कि मैकेनिज्म आपका 110% ट्रू है, क्योंकि कैटलिस्ट टेक नहीं करता है पार्ट, कभी वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, और ना ही क्वांटिटिवली, ना ही क्वालिटेटिवली, और ना ही क्वांटिटिवली कंज्यूम होता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा मैकेनिज्म, यू कैन नोट इट डाउन, एनसीईआरटी में दे रखा है, सो यू कैन, बट थिंग्स टू यू हैव टू रिमेंबर दैट OH नेगेटिव कहाँ से निकलता है, एसिड से निकलता है, और जो हमारा H प्लस दैट इज प्रोटॉन है, वो कहाँ से निकलता है, वो इथेनॉल से निकलता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, H प्लस रिलीज कौन कर रहा है, यहाँ से H प्लस लिखना ना। ओके, इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज शेयर सब्सक्राइब टू मैक्सिमम पीपल।